इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में 1/6 क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें कह रहा है एक मशीन 30.6 लीटर तेल उपयोग करती है। एक मशीन है जो 30.5 लीटर उपयोग करती है। कह रहा है सोमवार को इसके दैनिक मात्रा का केवल 2/3 उपयोग किया गया। ठीक है, तो सोमवार को जो हमारा दैनिक मात्रा का कितना 2/3 उपयोग किया, और मंगलवार को इसके सोमवार की तुलना में 25% अधिक उपयोग किया। अगर ये 2/3 उपयोग किया तो 25% अधिक उपयोग किया इसका 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है, 1/4। अगर 4 उपयोग होता था तो एक और अधिक किया, मतलब 5 उपयोग किया। लेकिन यहाँ पर 4 की वैल्यू इतनी है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3/4। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 5/6। तो 5/6 हो जाएगी। देखो, सोमवार को हमारा कितना किया उपयोग किया 2/3, और मंगलवार को 5/6 उपयोग किया गया। दोनों दिनों में कुल दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 5 4 9, 9/6। 9/6 कुल तेल उपयोग किया। कह रहा है कुल तेल उपयोग किया। कह रहा है प्रतिदिन इतना करता है, तो इसमें 30 पॉइंट इसका गुणा कर देंगे। प्रतिदिन इतना दिन का निकालना, तो 6 पंचे 30, 6 कम 6, इसको करेंगे 9 पचे 45, 45.55। इसको करेंगे 9 पचे 9 एक कम 9, 45.9। ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक फल टोकरी में 45% क्या है केले हैं और 20% कीवी हैं, तो कितने परसेंट सेब है। अरे एकदम सरल क्वेश्चन। 45 20 70 2 75, 45 20 65, 65 कितना 35% सेब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक कस्बे की जनसंख्या में 20,000 है, जिसमें से पहले वर्ष 20% की वृद्धि, अगले वर्ष 10% की कमी। तो 20,000 में पहले वर्ष 20% की वृद्धि, 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 5 से कितना होगा 6। दूसरे वर्ष 10% की कमी, मतलब 10 से कितना हो गया 9। तो टोटल कितनी हो गई 10। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 चौक 20, 40 आ जाएगा। और 9 छक 54, 54 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1 21, 21 60 आ जाएगी। तो 2 वर्ष बाद हमारी कितनी हो जाएगी जनसंख्या 21 60, मतलब 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक संख्या में 30% की वृद्धि फिर 30% की कमी, तो शुद्ध में क्या हो जाएगा। इसमें बताया 9% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है x की आय y की आय से 25% अधिक है, y की आय z की आय का 20% कम है, x की आय इतनी है तो z की आय कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेना। अगला नहीं कर देते हैं, तुम लोग बोलोगे नहीं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। x की आय y की आय से 50% अधिक है। ये y है, ये x है। 50% का मतलब 1/2। अगर इसकी आय 2 है, इसकी आय कितनी हो जाएगी 300। अगर इसकी आय 200 रुपया है तो इसकी आय गई 300। कह रहा है y की आय z की आय से 20% कम है। y की आय z की आय से 20% कम है। तो इसको कुछ ऐसे करते हैं, रेशियो बनाते हैं पहले। इसमें z भी है ना, तो हम रेशियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, x y और z। कह रहा है x की आय, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। फिर कह रहा है y की आय z की आय का 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। z की आय अगर 5 है तो 20% कमी इतना है 4 हो जाएगा। ये 2 है, ये 4 है, तो ऊपर कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो इधर 2 से गुणा करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 6:4:5। कितना हो जाएगा x y z का रेशियो कितना हो जाएगा 6:4:5। कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी है 1200, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 12,000 कितने गुना है 2000 गुना है,
तो ये वाला भी 2000 गुना हो जाएगा। तो 5 से 2000 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं, तो 30% की वैल्यू कितनी है? 30% क्या है? लड़कियां हैं। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन पूछे बॉयज़, तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। तो इसको काटेंगे 12 गुना, तो 12 × 84 840। कह रहा है एक संख्या का 30% इतना है, तो मतलब 30% की वैल्यू इतना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। कह रहा 80% छात्रों में से 40% लड़कियां हैं और 25% लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, तो कितनी लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं? 40% क्या है? लड़कियां हैं। तो 80 ये 800 का 40% कितना हो जाएगा? 32, मतलब 320। 320 क्या है? टोटल लड़कियां हैं, जिसमें से 25% फुटबॉल खेलती हैं। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4, तो 4/32। तो कितनी खेलती हैं? 80 लड़कियां। अगला, एक आदमी का आयतन 20% से बढ़कर इतना कर दिया गया, 20% बढ़कर इसका कितना कर दिया, तो उसका मूल वेतन 20% बढ़ाकर 4800 कर दिया। तो ओवरऑल 20% की वैल्यू कितनी दी है? 20% बढ़ाकर मतलब 120% की वैल्यू दी है ये। तो 48, तो एक कितनी हो जाएगी? 40,000। अगला कह रहा है एक छात्र 53 अंक प्राप्त किए, 7 अंक से फेल हो गया, यदि उत्तीर्ण अंक 30% है। ठीक है, तो अगर देखो 30%, अगर वो 53 अंक प्राप्त किए, 7 अंक से फेल हो गया, अगर 7 अंक और प्राप्त हो लेता तो पास हो जाता। तो टोटल 30% की वैल्यू ही दी है कितनी? 60। तो हमें क्या कर, कुल अंक कितने? 100% की वैल्यू, तो 30 × 60 तो कितनी हो जाएगी? 200। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 30% 90 है तो संख्या का 50%। 30% की वैल्यू कितनी है? 90, तो 1% की वैल्यू 30, तो 50% की वैल्यू 150। अगला, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। 50% का मतलब होता है अगर इसका 2 है तो इसका 3 है, तो कह रहा है बी क्यों, तो 33 से 1/3 3% हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम इजी। कह रहा है 250 में 20% की वृद्धि करने पर इसका मान क्या हो जाएगा? 250 का में से 20%, 25 गुना कितना हो जाएगा? 50, तो 50 गुना 300 हो जाएगा। अगला, एक दुकानदार एक टी-शर्ट 990 में बेचकर 10% लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य क्या है? मतलब 110% की वैल्यू है ये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x, तो 1199 कितना हो जाएगा? 900। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% की वृद्धि, फिर दूसरे में इतने परसेंट की, तीसरे में इतने परसेंट, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? इजी क्वेश्चन है, कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले कितना? 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/1/5, तो 5 से 6 हो गई। फिर क्या हो? 10% की कमी, 10% मतलब 9/10 हो गए। फिर क्या है? 5% की क्या होगी? वृद्धि, 20 से क्या हो जाएगी? 21। तो काटेंगे तो वो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। तो 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 उड़ा दो। इसमें कितना है? 9 2 18, 18 छक्का 108, 108 का 2 गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 216। तो 216 किस में है? 226 के अप्रॉक्स। तो ये लास्ट में 0 रहेंगे, 2 0, तो जो 0 यही वाला आंसर है। लास्ट में 8 भी है। अगला क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार ए को कुल मतों का 55% और बी को कुल मतों का 20%, तो अगर शेष इतने मत अवैध थे तो डाले गए मतों की संख्या। तो देखो, अगर 55% ये है और ये 20% ये है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 75। तो बाकी कितना? 25%। 25% हमारे वोट क्या हो गए? इनवैलिड। तो 25% की वैल्यू इतना, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 गुना है तो बच्चों का 48, तो 48,000 आ जाएगा। अगला, एक घोल भार के हिसाब से एम का 25%
पदार्थ n का 75%। अगर घोल का कुल द्रव्यमान इतना है तो इसमें 400 ग्राम पदार्थ m मिलाया गया, तो घोल का पदार्थ में n का सांद्रता ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, सेम कर लेना। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 60 लड़के हैं और बाकी 40 लड़कियां हैं। अगर 60 एक कक्षा में 50% लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं, ठीक है। 50% अगर लड़के हैं तो 50% लड़कियां भी होगी। कह रहा है अगर 60% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मान लो 50 लड़के थे, 50 ही लड़कियां थी, ये बॉय हैं और ये गर्ल हैं, ठीक है। तो कह रहा अगर 40% लड़के 40%, तो कह रहा कुल छात्रों में से कितने परसेंट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो टोटल 100 छात्र हैं, इसमें कितने 60% लड़के उत्तीर्ण हुए। 60% मतलब 6 पंचे 30, इसमें कितने 40%, 4 बच्चे 20 मतलब 20। तो टोटल कितने उत्तीर्ण हुए 50। तो कितने अनुत्तीर्ण हुए 50%, 100 का 50। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में परीक्षण में छात्रों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक और गलत के लिए 2 अंक दिए और अटेम्प्ट नहीं किए तो कोई अंक नहीं मिलता। कह रहा रीना ने 12 प्रश्नों को सही उत्तर किया और कुल 46, तो कुल कितने उत्तर गलत किए। उन्होंने क्या किया, 12 उत्तर सही दिए और जिससे कुल कितने 46 अंक मिले, ठीक। तो 12 पंचे उसने, अगर उसने क्या किए, एक क्वेश्चन अगर उसने 12 क्वेश्चन किए तो 12 पंचे 60 नंबर मिलने चाहिए थे ना। कितने मिलने चाहिए थे 60, लेकिन उससे मिले कितने 46, ठीक है। कितने नंबर कटे, कितने नंबर किए कटे, 14 नंबर कट गए ना। 46 4 50 10 60, 14 नंबर कट गए। तो एक नंबर के 2 नंबर, मतलब एक को 14 नंबर, 14 क्वेश्चन कट गए 14 नंबर। तो एक नंबर मतलब एक अगर क्वेश्चन गलत करती थी तो 2 नंबर, तो एक क्वेश्चन गलत किए थे तो 2 नंबर, तो 14 नंबर मिले। तो कितने क्वेश्चन गलत किए 7। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को 31% अंक मिले और वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ और दूसरे छात्र को 38% मिले तो वो उत्तीर्ण हो गए। तो इनके बीच में अंतर कितने का है 2 और 1, 12%। तो 12% की वैल्यू, इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 14 कितना हो जाएगा 6 और इधर कितना हो जाएगा 3, 36। तो 12 3 36, तो टोटल अंक कितने का था 300। एक निश्चित परीक्षा में अधिकतम अंक कितने के थे 300 के। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने विज्ञान में 30 में से 24.6, गणित में से इतने, तो किस विषय में प्रतिशत के हिसाब से कम अंक प्राप्त किए। तो कम अंक इसमें प्राप्त किए ना, इसमें तो ज़्यादा प्राप्त किए ना भाई। 30 में से 24 नंबर ला रहा है, इसमें 40 में से 36 ही ला रहा है। तो कम किस में प्राप्त किए, गणित में। अगला क्वेश्चन, x का 25%, y का 50%, तो y का मान कितना, ठीक है। y x का कितना परसेंट है, तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कितना होता है 1/4। अगर x और y का रेशियो कितना हो जाएगा 4:1 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है y 50% ऑफ y, पचास परसेंट y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4/100 तो कितना हो जाएगा 50 दूना 100, 2 दूना 4, 2। तो कौन से आंसर में क्या आ जाएगा 2 आएगा। x की वैल्यू तो 1 ही थी, तो 1 इसमें रखेंगे तो इसमें 2 आएगा नहीं, 1 इसमें रखे इसमें 2। कर लेना, जो आएगा आंसर वो लगा लेना, ठीक। इजी क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक्स का वेतन वाई से वेतन से 70% ज़्यादा है, जेड का वेतन एक्स और वाई के वेतन कुल वेतन का 20% कम है, वाई का वेतन है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स का वेतन वाई के वेतन से 70% ज़्यादा है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड। एक्स का वेतन वाई के वेतन, वाई का वेतन अगर 100 है तो 70% ज़्यादा है, तो मतलब ये 170 है। फिर कह रहा है एक्स और वाई का कुल वेतन से 20% कम है जेड का वेतन, इन दोनों का कुल वेतन कितना है 270, 270 का 20%, 270 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 के 6, 8 दूना 16, 16 5 21, तो 216 ये है। तेरा जेड का वेतन क्या होगा, अगर वाई का वेतन कितना है तो ये कितने गुना है 500, तो ये वाला भी 500 गुना हो जाएगा। तो 00, 5 छक्का 30, 000, 000 किस में है, इसमें है, इसमें है, 5 दूना 10 एक्स, फिर कितना आ जाएगा 5 एकम 5 1 6, लास्ट में 6 किस में, 5 एकम 5 3 8, लास्ट में 8 किस में है, तो 8 एक ही में है, कौन सा है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 40% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 30% हिंदी में उत्तीर्ण, फिर प्रत्येक छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण हुआ और 480 दोनों में विषय में उत्तीर्ण, 480 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखो अंग्रेजी में कितने 40 छात्र और हिंदी में कितने 30 छात्र, इन दोनों का दोनों में कितने हो जाएंगे 30, नहीं 30 कॉमन हो जाएगा इन दोनों का, %30 दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे। तो 30% की वैल्यू कितनी है 480, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो टोटल कितनी हो जाएंगे 1600 छात्र। अगला 1 से 80 तक कितने प्रतिशत संख्या होगा, यूनिट अंक 2 या 7 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।